हाय दोस्तों, एन के क्लासरूम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लेके आया हूं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न में से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है? ऑप्शन क है ब्रिटेन, ऑप्शन ख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ग है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन घ है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन घ, भारत शासन अधिनियम 1935। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन क है कनाडा, ऑप्शन ख है आयरलैंड, ऑप्शन ग है जापान, ऑप्शन घ है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, आयरलैंड। यह जो है हमारे संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में है। अगला है, मौलिक अधिकार निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है रूस, ऑप्शन ग है जर्मनी, ऑप्शन घ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और यह हमारे संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता निम्न में से किस देश से लिया गया है? इसका ऑप्शन क है जापान, ऑप्शन ख है आयरलैंड, ऑप्शन ग है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन घ है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। यानी एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है और यह हमारे संविधान के भाग 2 में है। यानी भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य निम्न में से किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो यह पहला ऑप्शन है ऑप्शन क जापान, ऑप्शन ख कनाडा, ऑप्शन ग रूस, ऑप्शन घ ऑस्ट्रेलिया। जो मौलिक कर्तव्य है वह हमारे संविधान में रूस से लिया गया है। यानी उत्तर कौन सही है? ऑप्शन घ। और जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में है कहाँ? तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 के क में। किस अनुच्छेद में है? 51 क में है। ठीक, यह हमारे संविधान में भाग 4 के क में है और कहाँ है? 51 क में अनुच्छेद में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ख है जर्मनी, ऑप्शन ग है फ्रांस, ऑप्शन घ है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, दक्षिण अफ्रीका। यह किस भाग में है? यह भाग भारतीय संविधान के 20वें भाग में है। किस भाग में है? 20वें भाग में है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली निम्न में से किस देश से लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन क है ब्रिटेन, ऑप्शन ख है जर्मनी, ऑप्शन ग है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन घ है रूस। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियाँ निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन क है कनाडा, ऑप्शन ख है आयरलैंड, ऑप्शन ग है फ्रांस, ऑप्शन घ है इटली। तो अवशिष्ट शक्ति का कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है जापान, ऑप्शन ख है जर्मनी, ऑप्शन ग है रूस, ऑप्शन घ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क, जापान। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा
निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है ब्रिटेन, ऑप्शन ख है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ग है आयरलैंड, ऑप्शन घ है अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है कनाडा, ऑप्शन ग है रूस, ऑप्शन घ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क। अब आपातकाल जो है, यह वित्तीय आपात तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा संविधान में आपातकाल है वह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ये क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे और ये हमारे किस भाग में है? भाग 18 में है। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया है कि आपातकाल का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है अभी बताएं हम आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क है जर्मनी, ऑप्शन ख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ग है ब्रिटेन, ऑप्शन घ है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर क्या है? जर्मनी। किस भाग में भी बताएं हम आपको, कौन से भाग में है? भाग 18 में है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है जापान, ऑप्शन ग है आयरलैंड, ऑप्शन घ है ब्रिटेन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका की भाषा किस देश से लिया गया है? तो इसका मतलब क्या, इसका ऑप्शन क है रूस, ऑप्शन ख है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ग है ऑप्शन घ है सॉरी यहाँ पे ग रहेगा, ऑप्शन ग है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन घ है आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रारूप निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है ब्रिटेन, ऑप्शन ग है आयरलैंड, ऑप्शन घ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है, क्या है उत्तर इसका? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ग है जापान, ऑप्शन घ है रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है ब्रिटेन, ऑप्शन ख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ग है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन घ है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, ब्रिटेन। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है रूस, ऑप्शन ख है आयरलैंड, ऑप्शन ग है जापान, ऑप्शन घ है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन क है आयरलैंड, ऑप्शन ख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ग है ब्रिटेन, ऑप्शन घ है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है जर्मनी, ऑप्शन ख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ग है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन घ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है दक्षिण अफ्रीका,
ऑप्शन ग है रूस, ऑप्शन घ है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है फ्रांस, ऑप्शन ख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ग है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन घ है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन क है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ख है ब्रिटेन, ऑप्शन ग है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन घ है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी राज्यपाल का जो पद है हमारे संविधान में, जो हर स्टेट के राज्यपाल होते हैं, उसके पद की प्रावधान की परिकल्पना या प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है, उसका ऑप्शन है, ऑप्शन क है रूस, ऑप्शन ख है कनाडा, ऑप्शन ग है जापान, ऑप्शन घ है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन क है ब्रिटेन, ऑप्शन क है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ख है ब्रिटेन, ऑप्शन ग है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑप्शन घ है रूस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज आज यहाँ पर अब मेरे क्वेश्चन सब खत्म हो गए हैं। तो आपसे कैसा लगा क्वेश्चन? आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।